बच्चों, आज दिनांक 24 दिसंबर 2020, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 8। पाठ का नाम है अस्माकं पितरौ। अस्माकं मतलब हमारा, हमारे, और पितरौ माने होता है माता पिता, हमारे माता पिता। यह पाठ पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग इस पाठ से आपको शिक्षा मिलेगी कि हमें भी माता पिता की सेवा करना चाहिए। और किताब पढ़ाई होने जा रही है। आप पेज नंबर 47, 48 निकालिए, 47, 48 पेज नंबर, और पढ़ाई हो रही है। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। शास्त्रम कथ्यति, शास्त्र कहता है, पितरौ माम प्रकाशम प्रति नयतः, माता पिता हमें ज्ञान देते हैं। शास्त्र का कहना है कि माता पिता जो है हमें ज्ञान देते हैं। शास्त्रेषु लिखितम् अस्ति यत्र पितरौ श्रद्धापूर्वक सम्मानं कुर्वन्ति। शास्त्रों में यह कहा गया है या लिखा गया है कि जो यत पितरौ श्रद्धापूर्वक, जो माता पिता को श्रद्धापूर्वक सम्मान करते हैं, अस्माकं सर्वप्रथमो गुरु माता द्वितीय च पिता अस्ति। माता पिता को जो है हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता सर्वप्रथम गुरु जो होते हैं माता हैं, और दूसरा पिता हैं। पहला गुरु हुए माता और दूसरा गुरु पिता हुए। माता पिता समान शिक्षतः जीवन समारोह निर्देशं कुरुतः, तव अस्माकं संरक्षणं कुरुतः, अस्माकं व्यक्तित्व विकास ताभ्यां विना असंभवास्ति। माता पिता को हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीवन का जो है मार्ग निर्देश माता पिता करते हैं। बेटा ऐसे चलो, इस रास्ता से चलो, मन से पढ़ो। आप लोगों के माता पिता भी आप लोगों को शिक्षा देते रहते हैं कि बेटा बढ़िया काम करो। इस प्रकार से माता पिता का स्थान बहुत बड़ा है। तव अस्माकं संरक्षणं कुरुतः, अस्माकं व्यक्तित्व विकास ताभ्यां विना संभवास्ति। हमारा व्यक्तित्व विकास बिना माता पिता की सेवा किया हुआ असंभव है। यह शास्त्रों में कहा गया है। अस्माकं पितरौ एव असमान चरितम लिखितुम पठितुम वक्तुम च अशिक्षिताम। हमारे जो माता पिता होते हैं हमेशा अच्छे रास्ता बतलाते हैं। अच्छे रास्ता पर चलने के लिए, पढ़ने के लिए, चलने के लिए, लिखने के लिए, वह हमें हमेशा बोलने के लिए हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं कि देखो बेटा, बोलो बढ़िया से, मीठी बात बोलो। माता पिता शिक्षा देते हैं। परंतु यदा यौवनावस्था आति तदा पितरौ तिरस्कारं कुर्वन्ति। परंतु जब जवानी अवस्था आता है, यौवन आता है, तथा पितरौ तिरस्कारं कुर्वन्ति जना, तब जो है बच्चा तो पहले तो देखिए, आपको श्लोक में, यहाँ किताब में कितना बढ़िया चित्र दिया हुआ, बच्चे माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। और यही बच्चा, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जब बड़ा हो जाते हैं, जवान अवस्था हो जाते हैं, तो माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। माता पिता के बात को नहीं, टाल देते हैं, उनके बात को अस्वीकार कर देते हैं, और वह तिरस्कार करते हैं माता पिता को। ऐसा नहीं करना चाहिए। पितृ यदि रुग्णो भवति पितरो यदि रघुना भवता तदास्माभिः पितरो चिकित्सा करणीया
किंतु जना एवं न कुर्वन्ति। जब माता पिता बीमार पड़ते हैं तब हम लोग को माता पिता को इलाज करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते पाते हैं। माता पिता बीमार है तो उनको देखने भी नहीं जाते हैं, यह करना गलत है। स्मरन्तु यदा त्वं बालः आसि बालकाले यद्यः रुग्णः आसि तदा तव पितरौ तुभ्यं रात्रौ न श्रुतवन्तौ। याद करो बच्चे, जब आप बच्चे थे तो माता पिता आपको खाने के लिए रात में बिना आपको खिलाए नहीं सोने देती थी, और जब आप बीमार पड़ते थे तो रात में भी माता पिता नहीं सोते थे, वह आपको इलाज के लिए आपको सेवा करते रहते थे। तो उसी प्रकार से आप लोग को माता पिता जब वृद्ध पड़ जाएं तो उनकी सेवा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूल जाना चाहिए। आप वह पीढ़ी भी याद रखना चाहिए कि हमको माता पिता जो है किस प्रकार से हमें सेवा करती थी, याद रखना चाहिए। एतत् विचार्यं यत् त्वयि कति स्नेहतं तव पितरो सेवा एतदर्थमपि कवश्यं कर्तव्यं। यदि वयमपि एकदा पितरः भविष्यामि तदानीं सेवाया आवश्यकता अस्माकं कृते भविष्यति। यदि आप माता पिता के प्रति आप स्नेह करते हैं तो आपका जो भी काम है सब मंगलमय होगा। माता पिता जो होते हैं गुरु हैं, माता पिता को सर्वप्रथम गुरु माना गया है। इसलिए आप लोग तो अभी बच्चे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाइएगा तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरे माता पिता मुझे कुछ नहीं किया है। आपका लालन पोषण पालन सब किया, आप माता पिता को तिरस्कार नहीं करेंगे, माता पिता का आप सेवा करेंगे। अभिवादन शीलस विद्या वृद्धा उपसेविना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। इसी श्लोक में कहा, इसी पाठ में है कि जो प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करता है या बूढ़ों को सेवा करता है उन्हें चार चीज़ बढ़ती है, आयु विद्या जस और बल। यह कभी नहीं भूलिएगा, माता पिता का सेवा करना हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। पितरो विशेषा एका प्राचीन कथा शास्त्री श्रवण कुमारः पितरो भक्तः आसीत् अस्य पितरौ प्रज्ञा चक्षो आस्तां तौ चलितुं समर्थो न आसतां। श्रवण कुमारः तान् उत्थाय तीर्थयात्राम् अन्यत्। बच्चों, आप लोग प्राचीन कथा के बारे में, माता पिता के विषय में एक प्राचीन कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि आप श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे कि श्रवण कुमार के माता पिता प्रज्ञाचक्षु अंधे थे। प्रज्ञाचक्षु मतलब अंधे थे। एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता को तीर्थ यात्रा करने का मन हुआ और श्रवण कुमार से बोले कि बेटा मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, मुझे कहीं ले चलो। तो आप लोग इस चित्र में देखिए कि श्रवण कुमार को एक तरफ तराजू में डंडा में है ना, दोनों तरफ, एक तरफ माता को बैठा लिया है और एक तरफ पिताजी को बैठा लिया है, क्योंकि दोनों अंधे थे और तीर्थ यात्रा के लिए चल देते हैं। तीर्थ यात्रा में जब जाते हैं तो उन्हें रास्ते में प्यास लगता है माता पिता को। श्रवण कुमार एक जगह वृक्ष के निकट बैठा देते हैं और जल लाने के लिए चले जाते हैं। माता पिता का कर्तव्य यही है बच्चों कि माता पिता का आज्ञाकारी बनना चाहिए। जब श्रवण कुमार वहाँ जाते हैं तो सरजू नदी के तट पर पानी लाने जाते हैं, तो राजा दशरथ के तीर से उनकी मृत्यु हो जाती है।
बताइए कितना कष्ट उन्होंने किया। और जब वे धराम से गिर जाते हैं तो राजा दशरथ भी शोक करने लगते हैं, किंतु जब तीर जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद कोई उपाय नहीं है ना। श्रवण कुमार अभी बोल ही रहे थे कि अब तो बच नहीं हम पाएंगे, लेकिन मेरे माता पिता को आप पानी जरूर पिला दीजिएगा। तो ये सब कहानी आपको जानते हो बच्चों, इसलिए माता पिता का हमेशा सेवा कीजिए, है ना। श्रवण कुमार तानुत्थाय तीर्थयात्रामन्य मार्गे पुत्रम जलम पातुम इच्छाम। श्रवण कुमार जलम नातुम नद्धा तटे गच्छ परंतु राजा दशरथ तम मृग तत्वा हतवान। राजा दशरथ समझे कि कोई मृग जो है जूठा कर रहा है मेरा पानी को, इसलिए जान करके नहीं मारे। वह सोचे मृग है, लेकिन था श्रवण कुमार, और श्रवण कुमार के छाती में जाकर के वह तीर लग जाता है। श्रवण कुमार पिता दशरथाय शापम छच्छत। श्रवण कुमार के पिता जो है राजा दशरथ को श्राप भी दिए थे। श्रवण कुमार पितो शापेन दशरथमापि प्राण पितृ विगुणोत। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से दशरथ जी को भी प्राण, पुत्र के वियोग में उनको एक दिन मरना पड़ा, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता सब लोग जंगल चले गए थे 14 वर्ष वनवास। और उनके पिता के अनुपस्थिति में, यानी बेटे की अनुपस्थिति में, और बेटे की अनुपस्थिति में राजा दशरथ की मृत्यु हुई। यह श्राप था। किनका श्राप था? यह श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था। अस्माकं पितरौ ईश्वरस्वरूपं भवता यदि भवता पितरौ प्रसन्नः न भवता तदा गद्धात्मिक पिता ईश्वरापि प्रसन्न न भवति। अतः पितरौ सेवानियो माता पिता पितामह पितामही अन्ये च वृद्धा सन्ति तेषां पार्श्वे कच्चित् काले आपनियं तेषां पार्श्वे वार्तालापेन आनन्दानुभूतिज्ञान वृद्धि न भवति। हमारे माता पिता जो होते हैं ईश्वर के तुल्य होते हैं, उनके माता पिता को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। जब आध्यात्मिक पिता ईश्वर, इसमें यदि माता पिता को आप सेवा करते हैं तो भगवान भी आपसे खुश रहते हैं। अतः माता पिता को हमेशा सेवा का भाव करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। माता पिता, दादा दादी या जितने भी वृद्ध हो उनको सेवा करना चाहिए। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है बच्चों। एकदा हम आपनम आगच्छम तत्र एका वृद्धा महिला आगवती। एक दिन मैं बाजार गया, वहाँ एक वृद्ध महिला आई। अहम पृष्ठवान यत भवत्वा बालक किमृतना आगतम बान सा उक्तवती यत मम बालक विवाह प्रांत तिष्ठति तस्पिता चलितुं समर्था नास्ति अतः अहम सामग्रीं क्रेतुम् गच्छामि। सा महिला तन्तखिन्नासि अस्माभिः मातृपितृवश तादृव्यवहारण कर्तव्य येन तो वृद्ध आश्रमे निविष्टाम। तो बच्चों, इस प्रकार से जब वह महिला बाजार गई तो वहाँ किसी ने पूछा कि बालक किमर्थ न आगतम, बालक क्या नहीं है। सा उक्तवती सत मम बालक विभावरम तिष्ठति। वह जो कही कि मेरा बालक जो है विवाह के बाद वहाँ रहता है, उसके पिता चलने के लिए समर्थ नहीं है। वह मैं जो है खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए आया हूँ। सा महिला अत्यंत खिन्ना सी, वह महिला बहुत दुखी हुई। इस प्रकार से माता पिता का व्यवहार जो है कर्तव्य नहीं होना चाहिए। माता की हम हैं तो हमारे माता पिता जो है सामान लाएंगे, कुछ बाजार का सामान लाएंगे, नहीं। आप लोगों को भी माता पिता जो भी कहें वह करने के लिए आप तैयार हो जाइए। इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है, यह शिक्षा मिलती है कि अभिवादनशीलस नित्यं वृद्धा सेवना
चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। यदि आप माता पिता, बड़े बूढ़ों, वृद्ध लोगों को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं या सेवा करते हैं तो उन्हें 4 चीज़ बढ़ती है, आयु, विद्या, जस और बल। अब मैं आप लोगों को यह पाठ समाप्त होता है। आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद।